पहली खबर है, पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राजघाट जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को गांधी जयंती की बधाई दी और विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस ने विजयादशमी पर पुणे में पथ संचलन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरें पुणे में आरएसएस के पथ संचलन की हैं, जहां विजयदशमी के मौके पर गुरुवार को स्वयंसेवकों ने पथ संचलन कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पथ संचलन में केंद्रीय मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मुरलीधर मोहोल और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। पथ संचलन के आगे वाद्य यंत्रों की धुन के साथ गणवेशधारी स्वयंसेवक कतारबद्ध तरीके से कदम ताल के साथ चलते दिखाई दिए। उधर यूपी के लखनऊ में कुछ युवकों ने डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे कुछ लोग मिलकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र का है, जहां लगभग आधा दर्जन युवकों ने मिलकर डिलीवरी बॉय पर पहले लात घूंसे बरसाए और उसे बाइक से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर युवक की बेल्ट से जमकर पिटाई करने लगे। मौके पर मौजूद लोग युवक को बचाने की बजाय वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद डिलीवरी बॉय की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इनके उत्पात मचाने की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आवारा पशुओं के निशाने पर इस बार दुर्गा पूजा का पंडाल था। वहां क्या किया इन लोगों ने, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी के दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में दुर्गा पंडाल में माता रानी की आरती के दौरान अचानक दो सांड घुस गए। आरती स्थल पर दोनों सांड आपस में ही भिड़ गए, जिससे वहां भगदड़ के हालात बन गए। सांड से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान कई महिलाओं और बच्चों को चोटें आई। हालांकि किसी महिला या बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। अब घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में पंडाल में आरती के दौरान भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तभी दो सांडों की एंट्री होती है और पूरा माहौल बदल जाता है। आपस में लड़ते लड़ते सांड भीड़ को कुचलने लगते हैं, जिससे हड़कंप मच जाता है। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद मानो दोनों सांडों का जो आपस में विवाद था वो खत्म हो गया और दोनों सांड शांत होकर निकल जाते हैं। जिसके बाद लोग घायलों का हाल चाल लेने लगते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में आवारा पशुओं की समस्या पे तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। प्यार में लोग क्या नहीं करते हैं। अगर यकीन नहीं आता आपको तो यूपी के कुशीनगर से आई ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां अपनी प्रेमिका से घर वालों से नाराज होकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और खूब हंगामा मचाया। फिल्म शोले में अभिनेता धर्मेंद्र का टंकी पर फिल्माया गया सीन अगर आप भूल गए हैं तो आपको कुशीनगर से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक आशिक अपनी प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ गया। कुशीनगर के हाटा कोतवाली के सुकरौली विकास खंड में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपनी प्रेमिका के परिवार के साथ विवाद और मारपीट से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोगों के मुताबिक युवक ने टावर पर चढ़कर न केवल हंगामा किया, बल्कि अपनी मांगों को लेकर जोर जोर से नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि एक शख्स टावर पर चढ़ा हुआ है और नीचे आसपास के लोग इकट्ठे होकर
उससे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन युवक तैयार नहीं हो रहा। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्रेमिका के परिवार द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद गुस्साए युवक ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर एक बार फिर नई चर्चा छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग युवक का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस घटना को लेकर मजे ले रहे हैं। अगर आप खुद को बाइक चलाने का माहिर समझते हैं तो जरा थम जाइए। हम आपको एक ऐसे उस्ताद से मिलाने जा रहे हैं जिसके बाइक चलाने का स्टाइल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बरेली के इस शख्स को देख लीजिए। सिर पर समोसे का ट्रे, दोनों हाथों में बाइक की हैंडल और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते कदम। संयम के साथ बैलेंस का इतना जबरदस्त संगम कि सड़क पर मोड़ भी आ जाए तो इनका कुछ न बिगाड़ पाए। सोशल मीडिया पर किसी ने इनके बाइक चलाने की स्टाइल को रिकॉर्ड कर पोस्ट कर दिया, जहां हर किसी ने इस शख्स की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर जिसने भी ये वीडियो देखा वो थोड़ी देर तक इस वीडियो पर टिके बिना नहीं रह पाया। कोई इस शख्स को बाइक चलाने की स्टाइल की तारीफ कर रहा है तो कोई इतने जबरदस्त बैलेंसिंग। कोई तो इस वीडियो को इसलिए पूरा देख रहा है ताकि आगे जाकर कहीं ट्रे गिर तो नहीं गया, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाइक चला रहा शख्स सर पर ट्रे रखकर मस्ती में अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। यूपी के शाहजहांपुर मेले में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किया गया। हैरानी की बात यह रही कि यह सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला फैक्ट्री स्टेट के मेले के दौरान मारपीट और हंगामा हो गया। मेला देखने आए एक परिवार और झूला की महिला बाउंसर आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। अब मेले में मारपीट का वीडियो सामने भी आया है, जिसमें 2 से 3 महिला बाउंसर और एक लड़की उसके परिवार के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही। अब सवाल यह है कि आखिर मेला देखने आए परिवार के साथ इतनी अभद्रता और मारपीट क्यों? क्या महिला बाउंसर मेले में गुंडागर्दी कर रही हैं? मेले में मारपीट के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया, वो भी पुलिस के सामने। यानी महिला बाउंसरों को पुलिस का भी खौफ नहीं। पुलिसकर्मी लगातार मारपीट कर रही महिलाओं के साथ बीच बचाव करने का प्रयास करते दिखे, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई भी शांत होने को तैयार नजर नहीं आया। थोड़ा सा रुककर महिलाओं ने फिर से हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि इस मारपीट के दौरान कहीं भी महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आई। पुरुष पुलिसकर्मी ही महिलाओं को हटाने में जुटे रहे, जिसमें वो नाकामयाब होते दिखाई दिए। यूपी के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां अहमदगढ़ से लापता 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। नरौरा गंग नहर किनारे मासूम का शव बालू में दबा मिला। मृतक की मां ने 5 लोगों पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। इसी के चलते उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर यूपी के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पहले प्यार, फिर शादी और फिर विवाद के बाद आत्महत्या। मामला है रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के खैरहनी गांव का, जहां पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पति की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी ने भी जहर खा लिया। पत्नी कोमल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
यूपी के बुलंदशहर में विजयादशमी पर्व पर योगी की पुलिस कहर बनकर टूटी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है। विजयदशमी के मौके पर यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। यूपी पुलिस की जिले के 3 अलग अलग इलाकों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश पैर में गोली लगने से लंगड़े हो गए। खुर्जा पुलिस ने लुटेरे अशरफ और फहीम बावला को गिरफ्तार किया, तो बुलंदशहर से हिस्ट्री शीटर फरदीन एनकाउंटर में ढेर हो गया। साथ ही मिशन शक्ति टीम ने मोबाइल लुटेरा शादाब को धर दबोचा। इन चारों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। और इधर यूपी के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती की एक मरीज, उसके बाद उसकी मौत हो गई। जमकर हंगामा हुआ। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टरों की पिटाई की है। इसके बाद गुस्साए डॉक्टर्स कामकाज ठप कर हड़ताल पर चले गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टरों की पिटाई कर दी। एक डॉक्टर के कान में चोट आई, जिससे वहां हंगामा और बढ़ गया। इसी के साथ हैरान करने वाली बात यह है कि वहां मौजूद नर्स पर ही तीमारदारों को भड़काने का आरोप लगा है। मारपीट से गुस्साए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर चले गए। इमरजेंसी बंद होने की वजह से पूरे दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में टूटी बाउंड्री जमालपुर निवासी अली हसन का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वो वार्ड नंबर 11 में भर्ती थे। मंगलवार की सुबह जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उन्हें आईसीयू में रखा गया। हालात में सुधार होने पर वापस वार्ड में लाया गया, लेकिन फिर सुबह 7 बजे मरीज की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात JR1 डॉक्टर आकाश और JR2 डॉक्टर कार्तिकीय ने मरीज को CPR दिया, लेकिन मरीज को बचा नहीं सके। इससे गुस्साए तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में एक डॉक्टर के कान से खून निकल आया। उसके कान के पर्दे में चोट लग गई, जिसके बाद वहां पे हंगामा बढ़ गया। डॉक्टरों का आरोप है कि नर्स ने तीमारदारों को भड़काया। इसके चलते मरीज के साथ आए लोग अपना आपा खो बैठे। डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना जैसे एसोसिएशन तक पहुंची, वैसे ही सेवाओं को ठप कर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। बस फिर क्या, तमाम मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा और पूरे दिन अस्पताल में कामकाज ठप रहा। घर में पूजा होती है, दीपक या धूप बत्ती जलाई जाती है, लेकिन इसी दीपक या धूप बत्ती की जरा सी चिंगारी पूरे घर को भी जलाकर राख कर सकती है। यकीन ना हो रहा हो तो ये खबर देखिए। अगर आप भी पूजा पाठ कर घर में दीपक जलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वृंदावन गार्डन सोसाइटी की इमारत आग की लपटों से घिर गई। वजह थी पूजा अर्चना के दौरान घर में जलाया गया दिया, जिसकी चिंगारी ने कुछ ही पलों में भीषण आग का रूप ले लिया, जिससे सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों ने धुएं के कारण दम घुटने की शिकायत की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमारत से काला घना धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं नीचे फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे खड़े लोग डर और दहशत में हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ।